हेलो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्वेश्चंस अनुपात दैट इज़ फ्रॉम रेशियो टॉपिक बेस्ड ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन रेलवेज। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, डिफेंस वाली कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे अग्निवीर एग्ज़ाम हो या कोई दूसरी एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, इन ऑल द एग्जामिनेशन these kind of questions will be asked. So let's begin with this question, that is question number 1. The medium will be dual English as well as Hindi, तो मैं दोनों में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4। अजय एंड बब्बन हमारे पास है, तो हमने लिखा इन दोनों का इनकम अजय रेशो बब्बन, इनका जो इनकम का रेशो है वो 3:4 है, 3:4 अनुपात 4। ये है आय का अनुपात, ठीक है, आय का अनुपात है, इनकम उनकी सैलरी है ये। और दिया है यदि ए और बी दोनों के व्यय का अनुपात, व्यय मीन्स एक्सपेंडिचर, हाउ मच वी आर स्पेंडिंग, कितना हम खर्चा कर रहे हैं, 2:3 में दिया है, 2:3 इज गिवन। दिस इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर, मतलब हिंदी में कहते हैं व्यय। अब बोला है इसमें कि इन दोनों की जो बचत है कि अजय भी 200 रुपये बचाता है, दोनों में प्रत्येक 200 रुपये बचाया जाता है, कि अजय भी 200 बचा रहा है, बबन भी 200 रुपये बचा रहा है, तो ये चीज़ दिया है। तो मैं दो मेथड से इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक है कि हमारा शॉर्टकट से भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर शॉर्ट मेथड से M2 मेथड नंबर 2, वो भी आप देख लेना। एक ज़रा सा हम दूसरा मेथड देखेंगे। इसकी सेविंग हो रही है 200, तो हमने लिखा यहाँ पे +200 एंड यहाँ पे +200। दिस इज नथिंग बट सेविंग। व्हाट वी हैव टू डू, मेथड नंबर 1 इज जिगजैग मेथड, आपको याद रखना है। कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 आपने बोला 9, माइनस सब्ट्रैक्ट इट, ओके, 2 into 4, 2 4 8, so let's write 8, so 9 minus 8 one side. After that again start the same process here, same process यहाँ से यहाँ पे start करो, 2 into 200 that is 400, हमने लिखा 400, minus 200 into 3 that is 600, okay, take the difference, इन दोनों का अंतर लेना है 1 और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 200 आना है, ठीक है। डोंट राइट -200 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट राइट 200। इसका मतलब 1 रेशो रिप्रेजेंट 200, एक का मतलब 200 है, तो आपको बताना है क्या कि क्या क्वेश्चन है, बी की आय कितनी है, व्हाट इज द इनकम ऑफ बी। कैन यू सी दिस, बी की इनकम है 4, 1 अगर 200 है तो ये 4 रिप्रेजेंट किसको करेगा, 1 की वैल्यू 200, तो 4 विल बी 4 into 2 that is 800, आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। दिस इज मेथड नंबर 1। नाउ लेट्स सी मेथड नंबर 2 हियर, ओके। टू सॉल्व दिस यूजिंग द मेथड नंबर 2, हम क्या करेंगे, हम इसे गैप मेथड से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। गैप मेथड में क्या करना है, पहले आपने अनुपात लिखा 3:4, दूसरा अनुपात आपने लिखा 2:3, ए रेशो बी, जस्ट चेक द गैप। इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप अंतर, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते तो वो सेविंग बनती है, 3 में से 2 को माइनस किया तो वो गैप कितने का है, 1। यहाँ पर 4 और 3 का जो गैप कितना है, 1। इनकम बी की 4 है, एक्सपेंडिचर 3 है, मतलब 1 रुपये बचत हुई। 3 इनकम है, 2 खर्चा किया, मतलब 1 रुपये बचत। लेकिन क्वेश्चन में कितना बचत कर रहा है, 200। हाउ मच इज ही सेविंग इन दिस क्वेश्चन, ही इज सेविंग 200 ईच, बोथ ऑफ देम। हियर 1 1, here 200 and 200, so we'll write 1 represents 200, 1 means 200 rupees. Then question asked is what is the income of B, 4 equals how much, so 4 2s are 800 rupees, answer for the question. I hope you understood it. So if you have understood, let's move to the next question. आगे की तरफ चलेंगे। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, ये क्वेश्चन है सेम वैसा ही, ए और बी की आय का अनुपात। फिर से हम करेंगे, अब मैं डायरेक्टली मेथड नंबर 2 से यूज करता हूं, M2 मेथड नंबर 2, 11:13, यस, एंड अनदर रेशो इज 9:11। दिस इज अजय एंड दिस इज बब्बन। इनकम इज 11, एक्सपेंडिचर इज 9। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हाउ मच इट इज, 2। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 2। आय है 13, खर्चा है 11, 13 में से 11, 2 की बचत हो गई, इसकी भी 2 की बचत हो गई।
सवाल में बोला है कि दोनों 4,000 रुपये की बचत करते हैं, दोनों 4,000 रुपये प्रति महीना बचत करते हैं। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का मतलब हम लिखेंगे 4,000 रुपीज़, 2 रिप्रेजेंट्स 4,000 रुपीज़। अब देखेंगे किसका क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम, उनके आयों के में अंतर बताइए। मतलब क्या, अजय की इनकम कितनी है, बबन की इनकम कितनी है, उन दोनों में का अंतर आपको सिंपली देखना है। अजय की इनकम 11 है, बबन की इनकम 13 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 11 एंड 13? इनकम 11 एंड 13 डिफरेंस इज 3। तो डिफरेंस कितना है, 2 ही है। 11 एंड 13 का डिफरेंस कितना आएगा, 2। 2 की वैल्यू 4,000 है, तो 2 की वैल्यू भी 4,000 रुपीज़ ही होगी। सो आंसर फॉर आवर क्वेश्चन इज 4,000। इन दिस क्वेश्चन इफ दे आस्क, अगर इसी क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि ए की इनकम कितनी है, तो 11 इक्वल टू हाउ मच करो, कैंसिल करो 2 से 4,000 एंड 11 इंटू 2 22 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आए। मान लो कि अगर एक और क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड इज इनकम ऑफ ए। इनकम किसका, ए का कितना है, ए की आय कितनी है। बस आपको ए की आय कितनी है, 11। 11 का मतलब कितना करके लिखना है, और 11 इसको कैंसिल कर दो। 2 का मतलब 4,000 है, तो 1 का मतलब 2,000 हो जाएगा। सो 11 विल बी 11 2 जा 2,000। दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको समझ में आया हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 टेक इट एज अ होमवर्क। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड जस्ट टेल मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नाउ योर क्वेश्चन विल बी व्हाट इफ दिस गैप इज नॉट सेम, कि सेविंग बराबर नहीं है तो क्या करना है। तो देखेंगे वहां पर हम क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर आप देख सकते हो इनकम 4,5 दिया है, हमने लिखा 4:5। यस, ये ए का है, ये बी का है इनकम। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है एक्सपेंडिचर 2:3 दिया है, तो इसका जो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा व्यय 2 है, तो इसका 3 है। आप देखोगे गैप तो सेम है, यहाँ से यहाँ पे 2, यहाँ से यहाँ 2, लेकिन जो सेविंग है वो अलग अलग आ रही है। वी आर गेटिंग द डिफरेंट सेविंग हियर, वी आर गेटिंग 7,200 एंड 6,000। तो यूनिटरी मेथड डायरेक्टली यहाँ पे काम नहीं करेगा, मतलब सेकेंड मेथड आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो मेथड 1 पे आप जाइए, बेटर रहेगा। मेथड नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। 7,200 इसका है सेविंग, 7,200 इसकी है कितनी, 6,000। अब हमें क्या करना है, जस्ट जिगजैग वाली मेथड यूज करनी है। 4 3 हमने किया, 4 इंटू 3 यस 12 हमने लिखा, माइनस में 2 5 10, एक एरो मार्क छोटा सा लगा दो। अब यहाँ से यहाँ खींचो, 2 इंटू 6 दैट इज 12,000, मैं जरा छोटा लिखता हूँ, माइनस में इधर से इधर 7,200 इंटू 3, 7,200 इंटू 3 हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा, 0 0 3 2 6, 7 3 21। अब देखो 12 और 10 का जो गैप आ रहा है वो 2 का आ रहा है। 12,000 और 21,600 का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 9,600 रुपीज़ का। ओके, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर करो, 9,600 रुपीज़, 9,600, 21,600 minus 12,000 you will be getting 9,600. So 2 represents 9,600. ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, इनकम ऑफ ए इज हाउ मच, ए की आय कितनी है। ए की आय आप देखोगे कितनी दिखाई दे रही है, 4। तो 4 का मतलब कितना है, 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इज 9,600 देन 4 इज हाउ मच। तो आप इसको ऐसे कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0 जा, 4 इंटू 4,800 कर दो, 0 0, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 दैट इज नथिंग बट 19,200। अगर ये लास्ट मेथड आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9,600, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9,600 डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस नंबर, ये जो पुराना नंबर 9,600 डिवाइड बाय 2। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9,600 इंटू 2 जब आप करोगे दैट इज 19,200 विल बी आंसर फॉर अवर क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे 101% आपको इसको करेक्टली इस तरह से सॉल्व करना है। Thank you friends for watching. Subscribe our channel and share with your friends and do comment the answer of question number 3. See you, bye bye.